हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे विद्युत बलों के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत तो भाई अध्यारोपण का सिद्धांत होता क्या? अध्यारोपण का मतलब होता है एक दूसरे में मिक्स होना। अध्यारोपण का मतलब क्या होता है? एक दूसरे में मिक्स होना। अध्यारोपण के सिद्धांत की बात हो रही है। हम लोग कहना चाहते हैं एक दूसरे में दो बल मिक्स हो रहे हैं, तो मिक्स होने के बाद उनका परिणामी कितना होगा, इस सिद्धांत की बात कर रहे हैं। ठीक है भाई। तो माना हमारे पास में कितने आवेश हैं? एन आवेश हैं, Q1 Q2 Q3 Qn तक। ठीक है। मूल बिंदु पर कोई आवेश रखा है Q0। कितना रखा है? Q0। मूल बिंदु पर कोई आवेश कितना रखा है? Q0। Q0 पर ये सारे के सारे क्या लगाएंगे? बल लगाएंगे। सारे के सारे क्या लगाएंगे? बल लगाएंगे। तो Q0 पर कुल कितना बल लगा? कुल कितना बल लगा? इसी को ज्ञात करते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत से। किससे ज्ञात करते हैं? अध्यारोपण के सिद्धांत से। तो सिद्धांत तो अभी मैं आपको लिखवा देता हूँ, क्या है, ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है ना। और यहाँ पे पहली बात करता हूँ मैं, दो आवेशों के बीच में विद्युत बल कितना लगता है? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यदि सदिश रूप में बताऊँ मैं तो Q1 Q2 अदिश होते हैं, के अदिश होता है, केवल आर जो है स्थिति है। ये सदिश है इसलिए मैंने आर कैप लिखा। आर कैप बराबर क्या होता है? आर वेक्टर बटे आर का परिमाण। आर का परिमाण, ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रखी, क्या बन गया? आर क्यूब। ये क्या हो गया? सदिश रूप। क्या हो गया? सदिश रूप। अब मैं क्या कह रहा हूँ, सुनना भाई। अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार, अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार, अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार किसी आवेश पर लगने वाला कुल विद्युत बल प्रत्येक अन्य आवेश के कारण, प्रत्येक अन्य आवेशों के कारण लगने वाले विद्युत बलों के सदिश योग के समान होता है। सदिश योग के समान होता है। मतलब क्या कहना है कि भाई एक पर कुल कितना बल लगा, तो जितने सारे लगे सबको क्या कर दो? जोड़ दो। सबको क्या कर दो? जोड़ दो। तो भाई अपने को निकालना है ओ पर कितना लगा। तो ओ पर गुण लगाएगा भैया 1 लगाएगा, ओ पर गुण लगाएगा 2 लगाएगा, ओ पर गुण लगाएगा 3 लगाएगा, ऐसे ओ पर गुण लगाएगा अपने पास में n लगाएगा। तो इन सबका क्या कर दिया? सदिश योग। क्या कर दिया? सदिश योग। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या बोलते हैं इसको? अध्यारोपण का सिद्धांत। बात समझ में आ गई सभी को? ओके भाई, अब आगे चलते हैं अपन। अब आगे चलते हैं तो आगे देखिए, अब क्या कर सकते हैं हम लोग आगे कि भैया पहला क्या है? एफ नोट। एफ नोट बराबर एफ नोट 1 के क्यू नोट Q1 अपॉन आर क्यूब डॉट R1 वेक्टर प्लस पहली R1 दूरी थी। दूसरा क्या है? के क्यू नोट Q2 अपॉन R2 क्यूब R2 वेक्टर प्लस डॉट 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 प्लस डॉट 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 के क्यू नोट Qn अपॉन Rn क्यूब डॉट Rn वेक्टर। दिस इम्प्लाइड एफ वेक्टर बराबर कितना है अपने पास में? के आ गया, क्यू नोट सब में आ गया, और क्या बचा अपने पास में? Q1 बाय R1 क्यूब R1 वेक्टर प्लस Q2 बाय R2 क्यूब R2 वेक्टर प्लस Qn बाय Rn क्यूब डॉट Rn वेक्टर। बात समझ में आई? सही है। तो एफ वेक्टर बराबर क्या है?
के क्यू नॉट, इसको मैंने लिखा सिग्मा, सिग्मा से मतलब मैं जोड़ना चाहता हूँ, यहाँ पे लिखा क्यू आई आर आई क्यूब और आर आई वेक्टर, और आई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, और कहाँ तक, n तक। पहले 1 रखा, फिर प्लस, 2 रखा, फिर प्लस, फिर 3 रखा, प्लस, और ये जाके अपने पास फॉर्मेट बन गया एफ वेक्टर बराबर क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन आई इक्वल टू 1 टू n। ये क्या हो गया, क्यू आई अपॉन आर आई क्यूब आर आई वेक्टर। ये क्या हो गया, ऊपर लगने वाला कुल विद्युत बल। तो अब भैया अध्यारोपण की बात समझ में आ गई सभी को। तो अध्यारोपण का क्या है, एक पर कुल कितना बल लगा, तो सबने कितना कितना लगाया, सबको क्या कर दिया, जोड़ दिया। ओके भाई, चलो ओके, थैंक यू।